तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में लेसन 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसके रूट आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो आपका क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0। यहाँ पर आपका ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो कह रहा है कि इसका रूट आपको बताना है फैक्टराइजेशन मेथड के। चूंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब कि इसके 2 रूट होंगे। कितने रूट होंगे? 2 रूट। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट होंगे, क्यूबिक रूट है तो इसके 3 रूट होंगे। तो चूंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो है कि कम से कम 2 रूट जरूर होंगे। ओके, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो क्या करते हैं, कैसे करेंगे इसका फैक्टराइज? जो कांस्टेंट टर्म है इसका क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर करें जिसका 2 पार्ट में डिवाइड करें कि जिनका सम या डिफरेंस -3 हो, और दोनों का जो दोनों 2 पार्ट होंगे उनका प्रोडक्ट हो आपका -10 हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम इसका जो है कि पार्ट जो है कि फाइंड करेंगे। तो 10 का पार्ट आपका ये हो सकता है, 10 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो इसके 2 पार्ट ये होंगे। 10 इंटू 1, एक 10 और 1 होगा। 10 इंटू 1 इजकल टू 10, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 10 होना चाहिए। दूसरा एक आपका होगा कि 5 इंटू 2 इजकल टू 10, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 10 होना चाहिए। आपको यह भी बताया गया कि इन दोनों को जो 2 पार्ट होंगे उन दोनों का सम या डिफरेंस आपका 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो 11 होगा, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 होगा, जो कि यह इसका पार्ट नहीं हो सकता है। एक पार्ट यह है 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। यदि 5 में 2 को ऐड कर देंगे तो आपका 7 होगा, लेकिन 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका 3 होगा। तो इसका मतलब कि 10 का 2 पार्ट 5 और 2 होंगे। ओके, तो यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिख करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के तरह आप इसको करेंगे। अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 और 5 में से 2 को माइनस करने पर इसका जो है कि डिफरेंस 3 आ रहा है। तो इसका मतलब कि 10 के 2 पार्ट आपका 5 और 2 होगा, जिसका डिफरेंस 3 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x के जगह पर क्या लिखेंगे? 10 का 2 पार्ट क्या है, तो 5 और 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 में से 2 को माइनस करने पर 3 हो रहा है, तो आप 5 माइनस 2 इंटू एक्स लिख देंगे, इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 4 पार्ट है। 4 पार्ट में क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x से इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस x बचेगा, माइनस x से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 5 बचेगा, प्लस यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x, और यहाँ पर प्लस में प्लस से माइनस में डिवाइड करेंगे तो आपका माइनस होगा, और 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो आएगा वो सेम आना चाहिए। यदि सेम है तो आपका क्या है, करेक्ट है, आप करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में सेम आया। अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x माइनस 5 दोनों में कॉमन है। तो x माइनस 5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमें तो x की वैल्यू बताना है,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बताना है। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि दो नंबर हैं, यह नंबर और एक यह नंबर, दिस नंबर एंड दिस नंबर इज इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो आप ये जानते हैं कि यदि दो नंबर हैं, दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 है तो या तो दोनों नंबर 0 के इक्वल होगा या तो उनमें से एक संख्या अवश्य 0 के इक्वल होगा। यह हमेशा यह हमेशा आपको जानना जरूरी होगा कि यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से एक संख्या अवश्य 0 होगी, या तो दोनों नंबर 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप मान लेते हैं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे डेट इज इफ x माइनस 5 को मान लिया जाता है कि 0 के इक्वल है। यदि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, तो इसका एक रूट निकल गया 5 और दूसरा रूट आप क्या निकालेंगे, इसको मानेंगे इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 2 को आप इधर लाएंगे तो x के जो है कि दूसरा वैल्यू आ गया -2, इसलिए इसके रूट क्या होंगे, देयरफॉर इट्स रूट्स आर लिख सकते हैं 5 एंड -2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे 5 और -2। ओके, तो ऐसे ही अब इसका सेकंड पार्ट को हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखें इसका सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x, इसका सेकेंड पार्ट है 2x², सेकेंड पार्ट 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसका भी आपको रूट बताना है। तो ये यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज के लिए ये जान लीजिए, यदि x² का कोई भी कोफिशिएंट दिया हो तो इसका फैक्टर करने के लिए यदि x² का कोई कोफिशिएंट दिया हो, जैसे आप पहला वाले में देखे होंगे कि x² का कोफिशिएंट 1 है तो हम का 10 इंटू 1 करते हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 10 इंटू 1 नहीं किए तभी भी चल सकता है। लेकिन यहाँ पर x² का अगर कोई नंबर है कोफिशिएंट है तो यहाँ पर 2 कोफिशिएंट है, तो x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट करके उसके बाद उसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि उसका प्रोडक्ट उसका डिफरेंस यहाँ ऐड जो है कि आपका +1 आ जाए। क्या आ जाए, +1। तो यहाँ पर 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आएगा। x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 का ऐसे दो भागों में डिवाइड करिए जिसका डिफरेंस क्या है, 1 आए। तो वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12। अगर 2 से 6 में ऐड करें या डिफरेंट करें तो 1 का डिफरेंस नहीं हो सकता है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6। अब इन जो नंबर आए इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 4 और 4 में से एक 3, तो 4 का डिफरेंस 4 और 3 का डिफरेंस आपका 1 आ रहा है। इसका मतलब कि 12 का 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 और 3 आएगा और दोनों का डिफरेंस 1 होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 12 आया, 12 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो एक 4 और एक 3 है। तो 4 - 3 करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस 4 - 3, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है कि 1 होना चाहिए, इंटू x - 6, इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट आपका 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो 2x² प्लस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस माइनस -3x -6 इज इक्वल टू 0। इसको भी देखेंगे कि यहाँ पर 4 पार्ट है तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 और x, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो -3 कॉमन है क्योंकि 3 से ये कट जाएगा,
तो 3 आप कॉमन लेते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो x, और माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस से इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6 = 0। और आपको पहले भी बता दिया गया है कि यदि ब्रैकेट के दोनों नंबर सेम आते हैं तो आप करेक्ट हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में सेम आ रहा है तो यह करेक्ट है। तो अब इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे? इन दोनों में x + 2 कॉमन है, तो x + 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x - 3 = 0। इनको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ भी देख रहे हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब कि इनमें से कोई एक संख्या अवश्य 0 होगी, या दोनों संख्या 0 होगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि दैट इज x + 2 = 0, सो x = -2, एंड इफ 2x - 3 = 0, इसको भी सॉल्व करेंगे। सो 2x = 3 और x = 3/2। तो यहाँ पर इसके 2 रूट्स -2 एंड 3/2 होगा। ओके, तो अब चलिए अब तीसरा पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट आपका दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2 = 0। आपका थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + √5 = 0। कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट आपको बताना है। तो यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो अभी आपको बताया गया है कि यदि x² का जो कोफिशिएंट होगा वो और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों का आप प्रोडक्ट करेंगे। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 5√2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो 5 और √2 × √2 = 2। ये हमेशा याद रखिए, √2 × √2 = 2, √3 × √3 = 3, √4 × √4 = 4। ये हमेशा आप याद रखिए क्योंकि इसकी हमेशा ज़रूरत है। यहाँ √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 होगा, और √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। तो इसका मतलब √5 √2 × √2 = 5 × 2 = 10 होगा। यहाँ पर हमको देखिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट आप करें तो 10 आ रहा है, और कह रहा है कि ऐसा करें कि इनका जो है कि दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट का कि 7 हो जाए। तो हम दोनों का प्रोडक्ट करें तो 5 × 2, और 5 × 2 दोनों को जोड़ने पर 7 तो हो ही रहा है। तो क्या करेंगे कि इसके 2 पार्ट 7 के 2 पार्ट क्या होगा? 5 और 2 होगा, और दोनों को जोड़ने पर हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि √2x² + 7x के जगह पर आप लिखेंगे 5 + 2 × x + 5√2 = 0। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x² + 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 2x + 5√2 = 0। यहाँ पर देखेंगे 4 पार्ट है, 4 पार्ट को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, तो x कॉमन लेते हैं। x से इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो √2x आएगा, प्लस इससे x में डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? तो पहली बात कि इतना ध्यान देना होगा आपको कि यहाँ पर √2x लाना है। इसका मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन लें कि √2 आ जाए। तो पहली बात कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √2 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर √2 कॉमन है। क्यों? क्योंकि 2 को तो आप लिख सकते हो √2 × √2, तो इसका मतलब 2 के जगह पर √2 × √2 है, और यहाँ भी √2 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो √2 है। तो √2 कॉमन हो गया और कुछ कॉमन नहीं है। इससे इसमें डिवाइड करेंगे। यदि 2 में √2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 के जगह पर √2 × √2 है। अगर √2 से डिवाइड करेंगे तो एक √2 कैंसिल होगा, तो बचाएगा क्या? तो √2x प्लस अगर इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल हो गया, बचेगा 5 = 0। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, वो कॉमन हो जाएगा। तो √2x + 5
आपका कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो x प्लस रूट 2 और इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वही लागू करेंगे, यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर वन नंबर इज ऑलवेज 0 और बोथ नंबर आर 0। तो यहाँ पर इनमें से एक अवश्य 0 होगा। तो हम मान लेंगे कि यदि इफ रूट 2x प्लस 5 अगर ये 0 के इक्वल हैं, सो रूट 2x इज इक्वल टू -5 या रूट 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -5 अपान रूट 2। और नेक्स्ट इफ x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू रूट 2 को इधर लाएंगे -√2, तो एक आपका रूट्स होगा -5 अपान रूट 2 और नेक्स्ट रूट होगा आपका -√2। ओके, पार्ट आपका है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपान 8 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपान 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका फोर्थ पार्ट है। यदि आप इसको सॉल्व करें तो सबसे अच्छा है कि यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दिया तो इस फ्रैक्शन को क्या करें, हटा दें। तो कैसे हटाएंगे, ये देखें, ये फ्रैक्शन में तो इसको भी तो अपान 1 लिख सकते हैं, अपान 1 लिख सकते हैं, दोनों को अपान 1 लिख दें। अब ये सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 से में डिवाइड करेंगे तो 1 8 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 1 8 जा 8, 8 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस 8 1 जा 8, 1 का 1 करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे अपान 1 करके तो ये आपका इस ऐसे हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 8 0 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 16 का 1 में मल्टीप्लाई करें और उसका 2 पार्ट में डिवाइड करें कि आए क्या 8। तो देखिए भाई x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 और कांस्टेंट टर्म 1 है, 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 1 जा 16। 16 का 2 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे कि ऐसा उसका पार्ट में डिवाइड करें कि उसका सम या डिफरेंस 8 आए, तो हम इसको 2 से कटाएंगे तो 2 8 जा 16। यदि 8 में जोड़ें 2 को तो 10 होगा, 8 से 2 को माइनस करें तो आपका क्या होगा, 8 से 2 को माइनस करेंगे तो आपका 6 होगा, लेकिन हमको लाना क्या है 8 लाना है। तो फिर इसको कटाएंगे तो 2 से तो 2 4 जा। अब ये जो आया इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए तो 2 2 जा 4, 4 और एक 4 में 4 को ऐड करेंगे तो 8 होगा। इसका मतलब 16 का आपका 2 पार्ट क्या होंगे 4 इंटू 4 में 4 को ऐड करेंगे तो आपका 8 होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 16x स्क्वायर माइनस 8 के जगह पर क्या लिखेंगे 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे x 16x स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आप इसमें कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन क्या है तो 4x कॉमन है भाई। कॉमन का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 16 और 4 का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा और यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर, इन दोनों का हाईएस्ट फैक्टर आपका x होगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 और यहाँ पे x बचेगा माइनस 4 से में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 4x का 4x में डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है तो कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो उसका हाईएस्ट फैक्टर 1 होगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 4x, अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है तो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 ये बच जाएगा। यहाँ पर ये देखें बराबर इज इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों को इक्वल के या तो इन दोनों का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं कि 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या बारी बारी 0 इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यदि मानेंगे कि दैट इज 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 4x इज इक्वल टू 1, यहाँ x इज इक्वल टू 1 अपान 4 एंड नेक्स्ट ये भी लिखेंगे कि 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
तो 4x इजकल टू 1 या x इजकल टू 1/4। इस तरह से इनके दोनों रूट आप देख पा रहे हैं, 1/4 1/4। ओके, अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इसका है 100x² - 20x + 1 इजकल टू 0। फिफ्थ पार्ट आपका है 100x² + 20x + 20x - 20x, 100x² - 20x + 1 इजकल टू 0। कह रहा है कि इसका फैक्टराइज करिए और इसके रूट को बताइए। तो हमने आपको बता चुका पहले बहुत बार कि x² का जो कोफिशिएंट होगा कांस्टेंट टर्म हुआ, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट 100 का 1 में, तो 100 को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करिए जिनका योग जो है कि क्या हो जाए 20 हो जाए, सम या डिफरेंस। तो भाई 100 का फैक्टर आपका यही होगा 100 का 10 × 10 और 10 में 10 को ऐड करेंगे तो 20 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 100x² - 20 के जगह पर लिखेंगे 10 में 10 को जोड़ने पर 20 होगा इंटू x + 1 इजकल टू 0। यहाँ पर लिख सकेंगे अब x² इतना 100x² माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x - 10x + 1 इजकल टू 0। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ दोनों में कॉमन है 10x, तो यहाँ बचेगा 10x - 10x से में डिवाइड करेंगे तो 1, माइनस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, तो 10x माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों से आप कॉमन लेंगे तो 10x - 1 कॉमन होगा तो बचेगा क्या, तो 10x - 1। इसको भी सॉल्व करेंगे यदि तो ये होगा आपका 10x - 1 इजकल टू 0, तो सो x इजकल टू 10x इजकल टू 1 या x इजकल टू 1/10। एंड यदि इसको भी सॉल्व करेंगे 10x - 1 इजकल टू 0, तो 10x इजकल टू 1 या x इजकल टू 1/10। ओके, तो इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।